हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का टॉपिक से है, इस टॉपिक्स को लास्ट तक आप वीडियो में देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला दे रखा है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। पारिस्थितिक पिरामिड में इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है। तो प्रत्येक पारितंत्र में उत्पादकों, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु तथा तृतीयक उपभोक्ता उच्च कोटि के होते हैं, जो आपस में जीव संख्या, जीव भार और जीव ऊर्जा से पारस्परिक संबंध करते हैं। और इन सभी को ये मुख्य रूप से रेखा चित्रों द्वारा दर्शित किया गया। इन रेखा चित्रों के आधार पर सर्वप्रथम है चार्ल्स एल्टन ने 1927 में इस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला हमारा है जिसे जीव संख्या पिरामिड कहते हैं या पिरामिड ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा है जीव भार पिरामिड है, जिसे हम पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं। और तीसरा पिरामिड है जिसे हम पिरामिड ऑफ एनर्जी या जीव ऊर्जा के पिरामिड के नाम से जानते हैं। अब फर्स्ट पहला आते हैं जिसे हम जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। ये जीव संख्या पिरामिड क्या होता है? इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर यानी इस पिरामिड में प्रत्येक पोषक स्तर की एक इकाई क्षेत्रफल प्राय जीव की व्यक्तिगत संख्या पर दर्शाती है। यानी प्रत्येक पौधे सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिन पर की संख्या शाकाहारी जंतुओं की होती है। और शाकाहारी जंतुओं से जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, उनकी संख्या कम होती है। फिर उसके ऊपर जो होते हैं सर्वाहारी जंतु, उनकी संख्या उनसे कम होती है। तो इस प्रकार का पिरामिड हमें आगे की ओर बढ़ते बढ़ते कम होती जाती है। इसी को हम जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। और जीव संख्या पिरामिड में दोनों पिरामिड इनके उल्टा भी बनता है और सीधा, यानी दोनों तरफ के पिरामिड बनते हैं। जैसे कि फिगर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे दे रखा है जीव संख्या का पिरामिड, ये सीधा, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर पादप पौधे की है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु है, और इसके बाद द्वितीयक मांसाहारी जंतु है, फिर तृतीयक जंतु आते हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा पाचन पेड़ के पाचन में उल्टा पिरामिड है। जैसे एक पेड़ है, इस पेड़ में बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और पक्षियों से ज्यादा कीटों की संख्या पाई जाती है, इसलिए इसका उल्टा पिरामिड होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं जिसे हम जीव भार पिरामिड या हम पिरामिड ऑफ बायोमास के नाम से जानते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? इस पिरामिड के अकॉर्डिंग हम लोग जब देखते हैं तो ये पिरामिड मुख्य रूप से किसी इकाई क्षेत्र में आयतन की उसकी उपस्थित सजीवों पर उसके सूक्ष्म भार पर निर्भर करती है। और ये इस प्रकार का पिरामिड होता है जिसमें प्राय मुख्य रूप से आहार के रूप में उपस्थित होते हैं, और इसमें दोनों प्रकार की जीव भार पर पिरामिड का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि ये चित्र द्वारा दर्शित किया गया है कि इसमें इसके सीधा भी पिरामिड होता है और उल्टा भी पिरामिड होता है। जैसे कि सीधा में पिरामिड क्या देखते हैं, फॉर द एग्जांपल्स में दे रखते हैं। सबसे अधिक मात्रा घास फूस या पादप की होती, फिर शाकाहारी जंतुओं की होती है जिसे प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। फिर सेकेंडरी में आता है जिसे भेड़िया है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है मांसाहारी। फिर टर्सरी में हमारा कंज्यूमर आता है शेर है। बट एक और हम देखते हैं घास के मैदान के हुआ खेत में देखते हो तो बहुत सारे घास फूस पेड़ पौधे जिन्हें कीट खाते हैं। कीट प्राइमरी हमारे कंज्यूमर, सेकेंडरी उनको खाते हैं, मेढक खाते हैं जिसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। थर्ड हमारा जो सर्फ है जो मेढकों को खाते हैं वो टर्सरी हो। किंतु फोर्थ स्टेज में हमारे क्वाड्रेटिक चतुर्थ कंज्यूमर होते हैं जिन्हें बाज कहते हैं। इसी तरह का इसका एक मुख्य रूप से जीव भार के पिरामिड में तालाब का पिरामिड देखते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में सूक्ष्म वनस्पतियां जली में पाई जाती, जिसमें एलगी सूक्ष्म जीव होते हैं। फिर छोटी मछलियां होती, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियां और बड़ी मछलियों से
व्हेल मछली भी इसी के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट पिरामिड हमारा आता है जिसे हम ऊर्जा पिरामिड या हम पिरामिड ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये एक इस प्रकार का पिरामिड होता है जिसमें विभिन्न स्तर के पिरामिड जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक खास श्रृंखला के पोषी स्तर के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं और ये एक सीधा पिरामिड का निर्माण करता है जिसमें मुख्य रूप से पोषण रीत के अनुसार ये धीरे धीरे ऊपर की ओर ह्रास होता जाता है, यानी हानि होती कमी होती जाती है। इस प्रकार के पिरामिड सदा एक दिशी प्रक्रम में चलते रहते हैं, इसलिए ये सीधा पिरामिड बनता है। इसी को हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। ऊर्जा पिरामिड के आधार पर देखते हैं कि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर की मात्रा होगी यानी क्वांटिटी होगी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ताओं की संख्या इसमें निर्धारित होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की जाते हैं वैसे वैसे इनकी संख्या कम होती है। इसलिए ये पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखिए और इसको लास्ट तक नोट करिए और लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ओके, थैंक्स। नोट करिए।